प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अगर हम वेक्टर नहीं लगाए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया। अगर तुम वेक्टर लगा दो तो दोनों पे मॉड लगा दो, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड। और अगर ए बी के बीच का एंगल थीटा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, कॉस थीटा। ये होता डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर। और अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 90 जीरो होता है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो। उस केस में दोनों वेक्टर को क्या बोलता है, ऑर्थोगोनल। समझ लेंगे। अगर ए और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है तो हम क्या बोलेंगे, ए और बी एक दूसरे का ऑर्थोगोनल। ठीक है। और निकालने के लिए भी बता दिए थे बच्चा वाला चीज, मतलब हमको वो क्वेश्चन आता ही है पहले से कि अगर दो वेक्टर तुम्हारे पास सामने है 2i + 3j और बी वेक्टर लिखा हुआ है 4i + 2j + k, और अगर हमको ए डॉट बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई आई को आई से जे को जे से, क्योंकि दूसरे से डॉट क्या होता है, जीरो होता है। तो 2 × 4 क्या हो जाएगा 8, फिर 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। उधर के है नहीं, इधर के है, तो के तो उधर जीरो हो गया ना, मतलब नहीं है मतलब जीरो। तो 0 × इधर 1 के है तो 1, तो जीरो, यानी कि ए डॉट बी क्या निकल गया 40। समझ गया। और क्या बताए थे तुमको, एंगल कैसे निकालते हैं इनके बीच। अगर यहीं पे हमको ए और बी के बीच एंगल निकालने के लिए बोल दे तो फिर उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब ये तुम निकाल लिए हो 14, तो इसकी जगह पे 14 लिख दो। ए का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, तो ए के मैग्नीट्यूड यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू ये दोनों को सॉल्व करके इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, थीटा निकल जाएगा यहीं से। ये हो गया, मतलब यार बोर्ड खत्म। ठीक है। मतलब i डॉट i j डॉट j i डॉट j और ये एक एंगल निकालने वाला ये आएगा, तो सिंपल वाला एकदम। लेकिन हम थोड़ा आगे तक जाएंगे इसलिए ये फिर से लिख दिया। क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर चलिए लिखिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कराए होंगे ना ऑर्थोगोनल वाला लास्ट में, ए और बी दिया हुआ था, a + b और a - b ऑर्थोगोनल, यही था आखिरी में। चलो लिखो, फाइंड लेम्डा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड लेम्डा, फाइंड लेम्डा अंदाजा सही रहता है एकदम, अपर लिमिट को टच करते हैं। नहीं देखो, फाइंड लेम्डा सो दैट, तुम ही आते हो, सो दैट फाइंड लेम्डा सो दैट टू वेक्टर्स फाइंड लेम्डा सो दैट, क्या हुआ मैडम, आई ना वहाँ 2 है यहाँ 3 है, दोनों पे एक आ जाइए, तुम आ गया सबसे देखो। फाइंड लेम्डा सो दैट टू वेक्टर्स 2i + 3j - k + 3j - k 2i + 3j - k and -4i -6j ये -4i है, माइनस लगा हुआ, -4i - 6j + लेम्डा के देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड लेम्डा सो दैट टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर सामने है, आर, टू वेक्टर्स आर, इसमें पहला केस ले लेते हैं पैरेलल। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, दूसरा केस ले लो परपेंडिकुलर। ठीक, क्वेश्चन वही करेंगे जिससे पूरी क्लियर हो जाए, एक एक क्वेश्चन में मतलब सारा चीज क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये दोनों वेक्टर है, अगर पैरेलल हो जाएगा तो लेम्डा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो लेम्डा क्या होगा। दोनों का अलग अलग फटाफट निकाल देंगे। धन्यवाद। लेक्चर देखे तुम जो लगा है, कम से कम वेक्टर का 2 को लगा दिए तरह से, जो लोग नहीं आए थे देख लोगे।
रात में देख लेना, कोई बात नहीं है, सब तो आता ही होगा हल्का। पैरेलल में क्या करेंगे? -2 पैरेलल में 2, आमने सामने वाले का रेशियो सेम होता है पैरेलल में, ठीक। मतलब A1/2 B1/B2 = C1/C2 अगर पैरेलल हो, नहीं बताए थे क्या कोलिनियर। और परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा? दोनों का डॉट 0 हो जाएगा। दो वेक्टर दिए हैं, डॉट 0 कर दो, निकल जाएगा। ठीक ना? -24 26 ऐसे गलत हो जाएगा, हल्का हल्का चीज बता दिए। देखो जो लोग नहीं आए थे, कुछ लोग आए नहीं, तो पहला बोल रहा है कि दो वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो या सेम लाइन में। ये तीन केस है, ये और ये। देख लो सामने, ये पैरेलल, ये एंटी पैरेलल और ये एकदम एक ही लाइन में। तीनों कैसा कहलाता है? कोलिनियर वेक्टर। अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं, या तो वो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, एक ही लाइन पे होगा। तीनों केस को एक ही चीज बोलते हैं, समझ? मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल दोनों को क्या बोलते हैं? दोनों वेक्टर कोलिनियर। लाइन, स्ट्रेट लाइन का बात छोड़ दो। स्ट्रेट लाइन में अगर हम एक लाइन और दूसरा लाइन लें तो कोलिनियर है क्या? एक लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर का बात कर रहे हो तो वेक्टर फ्री वेक्टर है। हम क्या बताएं तुमको, हम किस वेक्टर का स्टडी कर रहे हैं? फ्री वेक्टर का। फ्री वेक्टर क्या मतलब होता है? अगर ये एक वेक्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसको हम घर लेके चले जाएंगे ऐसे ही करते हुए, तो यही सब रूल उसका वही रहेगा। नहीं तो अगर ये वेक्टर ऊपर है तो इसको उठा करके उससे दे देंगे, सारा चीज तो सेम ही रहेगा, तो मतलब वो कॉलिनियर वेक्टर है। तो इसको लाइक वेक्टर बोलते हैं अगर एक ही डायरेक्शन में, इसको अनलाइक वेक्टर बोलते हैं। मतलब कॉलिनियर में दो टाइप हो गया, लाइक, अनलाइक। अगर दो वेक्टर कॉलिनियर होता है ए और बी, ए इक्वल टू क्या होता है? के बी। ये के कोई कांस्टेंट है। अगर के पॉजिटिव हुआ तो बताया हुआ है लेक्चर में, जो लोग नहीं आए तो देख लेना। ए इक्वल टू के बी में अगर के पॉजिटिव हुआ तो ये लाइक वेक्टर, के नेगेटिव हुआ तो अनलाइक वेक्टर। और दूसरा चीज क्या बताए थे? अगर दो वेक्टर है, दोनों पैरेलल है, इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। नहीं, अगर ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर है तो इसमें भी दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान दिमाग कैसे लगाते थे? अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल तो आमने सामने वाला आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट जैसे लाइन में करते थे वैसे ये 2/-4 अगर पैरेलल वाला केस है तो आई का कोफिशिएंट, इधर का आई का कोफिशिएंट इक्वल टू उधर का आई का जे का कोफिशिएंट, इधर का जे का कोफिशिएंट, फिर उधर के का कोफिशिएंट, फिर इधर के का कोफिशिएंट। बस कहीं से कंपेयर कर दो, यहाँ से लैम्डा निकल जाए कि नहीं निकल जाए, तीनों बराबर होना चाहिए। इन दोनों को चाहे इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है? ये दोनों को डिवाइड कर दो -12, इसको भी डिवाइड करेंगे तो -12 और उसको भी डिवाइड करेंगे तो वही होना चाहिए। मतलब ये दोनों बराबर, माइनस माइनस उड़ गया तो लैम्डा इक्वल टू 2, तो लैम्डा इक्वल टू 2 हो गया। दूसरा केस है परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो सीधा डॉट प्रोडक्ट 0, तो इन दोनों का वेक्टर का डॉट 0 कर दो, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो 2i + 3j - k डॉट -4i - 6j + लैम्डा k = 0। मतलब 3D वेक्टर छोटा छोटा चीज है, लेकिन 4-5 दिन में ही बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाता है। इसलिए इसको तो पढ़ ही लेना किसी भी तरीके से। लास्ट वाला चीज तुम जो छोड़ोगे वही आएगा एग्जाम में। 3 वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो आना ही आना है, हर जगह, मेंस में भी आएगा, बोर्ड में भी आएगा। ठीक है, एक लाइन आएगा ऑब्जेक्टिव में, एक क्वेश्चन मान लो, एक लाइन तुम नहीं जान रहे तो बस खत्म हो गया हो। एकदम आसान होता है, खाली पढ़ लेना है। इन दोनों का डॉट 0 करोगे तो क्या होगा? 2 × -4, सामने सामने डॉट करते हैं, आई को आई से, जे को जे से, तो 3 × -6 -18 और -k × लैम्डा लैम्डा = 0। इन दोनों को उठा के उधर कर दो या लैम्डा उधर कर दो, तो -26 = लैम्डा, तो लैम्डा निकल गया। इसमें कौन सा क्या है कि नहीं बिप्पू का? ठीक है आकाश, next find value of c, find value of c
find value of c for which find value of c for which find value of c for which vector find value of c for which vector cxi minus 6j plus 3k and xi plus 2j plus 2cxk ठीक है, plus 2cxk make an obtuse angle with each other. Make an obtuse angle with each other. क्या क्वेश्चन बोला? क्या बोला कि ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है, 90 से ज्यादा है, तो c का वैल्यू क्या हो सकता है बताइए। ठीक ठाक हो गया थोड़ा सा। बोलो, नहीं बोलोगे? बोलना, चलो बढ़िया। अगर बीच का एंगल 90 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा कुछ। मान लो ये दोनों वेक्टर है, बीच का एंगल कितना दिख रहा था? 90 से तक। जब ए डॉट बी करोगे यहाँ पे तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि 90 से अधिक सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये तो मैग्नीट्यूड है, कभी नेगेटिव होता नहीं। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? लेंथ, कभी नेगेटिव नहीं होता। ये भी मैग्नीट्यूड है, तो ये तो ओवरऑल क्या होगा? ये नेगेटिव। मतलब जब ऑब्ट्यूज एंगल बीच में बन रहा है तो हमको क्या पता चल रहा है कि इन दोनों का जो डॉट होगा ए डॉट बी, अगर ये ए वेक्टर है और वो वाला बी वेक्टर है तो उन दोनों का जो डॉट करेंगे हम तो लेस देन 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? अंदाजिए। नींद आ रही है? नहीं। चलो, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब इस दोनों को डॉट करोगे तो डॉट कैसे करोगे? cx into x क्या होगा? cx स्क्वायर, फिर -6 into 2 -12, 3 into 2cx 6cx is less than 0। ये क्या बन गया तुमको? cx स्क्वायर प्लस 6cx -12 लेस देन 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनइक्वालिटी आ गया। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू होता, अगर इक्वल टू होता तो क्वेश्चन में क्या बोलता कि बीच का एंगल 90 डिग्री, बोलता कि फाइंड वैल्यू ऑफ c फॉर व्हिच वेक्टर दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल। अगर ये क्वेश्चन में लिख देते तो यहाँ पे a डॉट भी क्या करते? इक्वल टू 0, फिर वहां से अलग हो जाता काम। समझ रहे हो बात क्या बोल? लेकिन यहाँ पे क्या है? बोल दिया ऑब्ट्यूज एंगल। अगर एक्यूट एंगल लिखा रहता क्वेश्चन में तब तो मैं ग्रेटर देन लिख दिया, पॉजिटिव आता है a डॉट भी। समझ रहे? ये चीज एक ही बार में समझ लेना, ये नहीं कि अलग अलग करना पड़े। तो अब इस इनइक्वालिटी को कौन सॉल्व करेगा? तुम ही लोग न कर पाओगे, और दूसरा बच्चा थोड़ी साइन स्कीम वगैरह पढ़ता है। तुम लोग पढ़ते हो, पढ़े हो नहीं साइन स्कीम? जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते थे, मैक्सिमम मिनिमम निकालते थे, साइन स्कीम का तो खेल था। तो इसका साइन स्कीम निकाल लो बैठ के और सी बताओ क्या होगा। बोलो रे, क्या नाम है?
मतलब कैसे इसको सॉल्व करेंगे कौन बताएगा, बस यही हम जानना चाहते हैं 1-2 मिनट में। किसको क्लियर हो रहा है, माथा किसका लग रहा है? इसको सॉल्व करके सी बताना, ये भी लफड़ा है। एक्स नहीं सी बताना। अब इसमें पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग क्लियर होना चाहिए, एक आध लाइन। कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, देखो इधर ax² प्लस bx प्लस c। तुमसे कोई पूछे कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जीरो कब होगा, क्या बोलोगे? -b प्लस माइनस √d/2a, यही होता है ना x। अगर इसको जीरो करते थे तो x क्या निकलता था? यही जो रूट होता था। नहीं, तुम बोलोगे कि जब सर x ये दोनों हो जाएगा ना तब ये क्वाड्रेटिक जीरो होगा। अब कोई बच्चा पूछ ले कि बताओ ये लेस देन जीरो कब होगा, तब तो फंस गए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, वो हमेशा जीरो से छोटा कब होता है? 11th में पढ़ाए होंगे, हमेशा जीरो से छोटा कब होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि इसका जो ग्राफ बनेगा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो पैराबोलिक ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा हमेशा। लेस देन जीरो का मतलब नीचे नीचे रह जाना, मतलब एक्सिस तक नहीं जाएगा, ये नीचे ही रह जाएगा। अगर ऐसा बन गया ग्राफ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ काटा और इसके बीच में वो ऊपर हो गया, मतलब पॉजिटिव हो गया। काट कुट नहीं होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक को हमेशा लेस देन जीरो होना है तो वो एकदम नीचे ही रह जाएगा, एक्सिस तक जाएगा नहीं। तो कोई क्वाड्रेटिक नीचे ही रह जाए, ऐसा बने, कब बनेगा? मुंह नीचे की ओर कब खुलता है? जब ये x² का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, तभी ना नीचे की ओर मुंह बनता है क्वाड्रेटिक। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ठीक, मतलब जरा सा थोड़ा सा सोच लो, तुमको बोलना, ठीक है। अगर x² का कोफिशिएंट प्लस है तो पैराबोलिक नेचर ऐसा वाला ही बनेगा, चाहे जैसा बन जहां बने। और अगर -x² लिखा हुआ है तो ऐसा ही बनेगा चाहे जहां बने। अभी जहां तहां बनने वाले में तो फिर क्वाड्रेटिक पढ़ना पड़ेगा, खाली इतना समझ लो। तो इसको नीचे बनना है तो मतलब सबसे पहला केस तो ये जो सी जो है वो ये भी रहेगा ऑप्शन में, समझ रहे हो? यही मार देंगे तो गलत हो जाएगा। फिर ये होना चाहिए, लेकिन साथ साथ एक और चीज होना चाहिए, डी नेगेटिव होना चाहिए। नहीं, क्योंकि अगर डी किसी क्वाड्रेटिक का, देखो अगर कोई क्वाड्रेटिक है इसका डी ग्रेटर देन जीरो, तो पढ़े थे कि रूट रियल होता है, डिफरेंट होता है, मतलब दो जगह पे काट देगा। क्वाड्रेटिक ऐसा बने चाहे ऐसा बने, ये जो काटता है वही रूट होता है। एक्सिस पे जो काटता है ना कर्व, जहां पे, वही तो कर्व का रूट होता है, ठीक। तो मतलब हमको तो वहां पे काटना ही नहीं है, रूट निकालना ही नहीं है। लेस देन जीरो है वो एक्सप्रेशन, मतलब एक्सिस पे गया नहीं। तो कब रूट नहीं मिलता है क्वाड्रेटिक का? जब डी लेस देन जीरो होता है। डी इक्वल टू जीरो पे भी रूट एक ही जगह आ जाता है, दोनों इक्वल रूट हो जाता है। तो इसके साथ साथ, ये थोड़ा मेंस लेवल में चला गया, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये तो होना ही चाहिए कि सी नेगेटिव होना चाहिए, साथ साथ इसका डी भी नेगेटिव होना चाहिए। नहीं समझ बात? अब डी क्या होता है क्वाड्रेटिक का? तो b² - 4ac। तो निकालो b² कहाँ है? b क्या है देखो क्वेश्चन, 6c। इस क्वाड्रेटिक में जो b है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे 6c का स्क्वायर 36c² - 4ac, तो 4 × c × -12 तो +48c हो जाएगा। सही लिख रहा है? ये भी लेस देन जीरो होना चाहिए। आप c कॉमन करते हैं, 36c + 48 लेस देन जीरो, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन भी हो जाता है क्या? 4 ही कॉमन होता, 12 ही कॉमन कर देते हैं। हटाओ, यहाँ से 12 निकाल लो, 3c + 4, यहाँ दोनों से 12 निकाल दिए, ठीक है। ये अब इसको तो तुम मुट्ठी में ऐसे ही रखे हो सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करते थे? यहाँ से c 0 आएगा, यहाँ से क्या आएगा? -4/3 आएगा कि नहीं? दोनों का c² जो है, c² यहाँ मल्टीप्लाई करें तो उसके सामने प्लस लगा हुआ है, मतलब पॉजिटिव कोफिशिएंट है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और ये लेस देन जीरो की बात कर रहा है, तो कहाँ लेस देन जीरो दिख रहा है? 0 से 4/3 -4/3, समझ रहे हो? मतलब डी लेस देन जीरो करने के बाद जो सी आया वो क्या आया? ये आया। ये क्या उसी के रेंज में है? तो हाँ सर, वो बोला है सी लेस देन जीरो, ये भी सी लेस देन जीरो में सब नहीं बोला। इसका मतलब हो गया सी लेस देन जीरो, मतलब जीरो से छोटा -∞ तक। लेकिन ये क्या बोला? -4/3 पे रुक जाएगी, समझ रहे? तो आंसर क्या होगा? दोनों में जो कॉमन होगा, क्या कॉमन दिख रहा है? यही, वो सी लेस देन जीरो है, मतलब यहाँ जीरो है तो जीरो से छोटा सब। लेकिन ये बोल रहा है 0 से -4/3 तक, तो कॉमन पार्ट यही हुआ। इसलिए आंसर क्या हो गया? C बिलोंग्स टू
-4/3 से लेके 0। इस रेंज में अगर C होगा तो उस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होगा। समझ रहे ना बात? बस एक्यूट पूछेगा तो इसके अलग बगल में चल जाएंगे दूसरी जगह। तुम कितना बनाया रहे आर्यन टेस्ट में? 7 नंबर। इसका नजर लग गया क्या? इससे पूछ रहा हूँ तो 100 पार किया है। 100 पार किया है। बोल तो रहा। इस बार सर? हाँ तब इस बार नहीं देखे, पिछले बार सर। अंदाज नहीं लगता क्या? देते देते तुमको लग जाता है एग्जाम, हम एग्जाम देंगे तो क्या होने वाला है? अगला बार वाला अच्छा चल देना। कल ही था ना केमिस्ट्री? कल ही हुआ ना? आसान क्वेश्चन आया। और क्वेश्चन आउट भी था, पहले क्वेश्चन देख लिया था। चाहिए अगला बार बिहार रोड वाला बच्चा सब देखना एग्जाम में कैसे करते रहते जो ऑब्जेक्टिव भेजता। भारत जो पढ़ ही रहा पहले से उसको क्या जरूरी है नहीं कि ऑब्जेक्टिव देखें, देख के जाएं। 50-60 क्वेश्चन रहता है, 60 मैथ में 60 शायद रहता है बिहार बोर्ड में, जिसमें से शायद 50 बनाना है। तब 100 में से 50। अरे सो जाओ, बहुत हो गया। इतना 50 नहीं बनाओगे तब ना बना लोगे कंफर्म। काहे के लिए लगे हुए हैं? 50 में 100 में 50। तब तो लोग जिसको जिसको कुछ पार्ट है तो उसको तो स्किप ही कर देता होगा। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अच्छा टॉपिक है, मतलब दमदार कहलाता है आगे के लिए भी। कहाँ तुम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम का जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं बोर्ड, तुम कॉपी देखना अपना पलट के, ठीक है? तो छोड़ ही के चलता है तो नहीं बना रहे इसको, जाओ क्या कर लेगा, ठीक है? लेकिन अब वो पार्ट भी तुमसे बने, कॉपी छोड़ के नहीं जाना है, बस कॉपी बना लेना। इंटीग्रेशन में कॉपी एनसीईआरटी सफिशिएंट है सब चीज के लिए, सब चीज के लिए मैं हाँ उसको बना देना है रिपीट कर करके। अब तो बना लो। अभी तुमको क्या करना है, अभी मेन टॉपिक सिलेक्ट कर लो और 1 महीना के अंदर रगड़ा दो। इंटीग्रेशन, कॉनिक सेक्शन, 3D वेक्टर मैथ में बता रहा है जो तुमको मेन है, ठीक है? एकदम इसको तो 5 बार बना ही जाओ, कहीं से नंबर कम नहीं आना है। तो लिख के दे दिए, अगर ये इंटीग्रेशन और क्या बोले कॉनिक सेक्शन और 3D वेक्टर ये हो गया, तुमको एकदम नंबर उठाने वाला। तो बोर्ड में नहीं, बोर्ड में कॉनिक सेक्शन थोड़ी आएगा। बाकी तो बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ नहीं, कॉपी पे फोकस रहिए पूरा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हल्का वाला है कि नहीं है? डिफरेंशिएशन हल्का वाला चीज है। इंटीग्रेशन का कौन वाला पार्ट? प्रॉपर्टीज। डेफिनेट में जो प्रॉपर्टीज पढ़े उसमें क्या है बता जरा। एक ही बात तो समझ में आता है कि दोनों लिमिट को जोड़ करके -x रखना, जब कुछ नहीं समझ में आएगा, आना ही है उससे एकदम आएगा। अगर ज्यादा आ गया तो तुम तो सब 2a रूल पढ़े और इवन का कॉन्सेप्ट समझे, ला गया तो ठीक है, इसीलिए कॉपी को रपेट के रखना है। मतलब जिससे आना ही है वो बोल। 3D वेक्टर, ठीक है? प्रोबेबिलिटी को सब लोग नहीं बना पाते हैं, मतलब पहले से माइंड को सेट करके चलता है कि ओ छोड़ो,
लेकिन अगर तुम बना के गए तो कुछ नहीं है, वो एकदम आसान आएगा, 0 लेवल ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछेगा कि 5 बार हेड फेंके, ठीक है, तो ये सब आया। 6ठा बार हेड, 5 बार सिक्का फेंके हैं हम पहले, 6ठा बार सिक्का फेंक रहे हैं तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यही पूछ लिया था जेई में, तो आधा बच्चा नहीं बना। अरे कितनों बार सिक्का फेंकेगा तो हेड आने का तो ही होगा ना, आधा ही होगा ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन कि 5 बार हेड सिक्का फेंके, ये आया, ठीक, 7वां बार फेंकेंगे तो हेड आने का क्या चांस है। बच्चा सोचा ये क्या पूछ दिया, जरूर कोई जादू है। तो दिन भर फेंको ना, हर फेंक में तुमको हाफ ही रहेगा हेड आने का चांस, दूसरा हो जाएगा। अब लगा देते हैं ऑब्जेक्टिव का टेस्ट बोर्ड के लिए स्पेशल, नित्य दिन, मतलब सब लोग नहीं आएंगे, ठीक है, जिनको जो उधर देते हैं वो उधर ही देंगे, उधर भी काम हो जाएगा नहीं, जो लोग इधर देंगे वो इधर देंगे। बोलो, नागा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं लेंगे, फालतू हो जाता है, मेरा मेहनत लगता है। बच्चा बोले सर ऑनलाइन भेज दीजिएगा, आप बना लेंगे घर पे, और घर पे बनाने वाला सिस्टम भी वही हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, अच्छा टेस्ट जो तुम लोग का 3 घंटा लेते हैं तो घर पे नहीं ले सकते थे, यहाँ से भेज देते, क्वेश्चन बनाओ, बना के भेजो, सबको आ जाता। 300 कोरोना पीरियड में लेते थे ना टेस्ट, यस घर से भेजते थे, मार्क्स जब इधर से जाता था गजब। 300 का टेस्ट होता था तो हमको 150 से कम में जाता ही नहीं था, कोई समझ में नहीं आता था कैसे आता, फिर भी चलो हमको लगता था बहुत अच्छा। अगर सेल्फ स्टडी पे फोकस किया ना कोई कोरोना के समय में, तो वो बहुत आगे गया। अगर कोरोना के समय का यूज किया है वो घर में कोई भी बच्चा, तो वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि उसको फिर लगता था कहीं जाना आना है नहीं, तो पढ़ो दम से, तो अच्छा किया। लेकिन कुछ बच्चा नहीं किया, उसका बेकार ही हो गया दोनों केस। इसलिए यहाँ बुलाते हैं, यहाँ बैठो 2-3 घंटे, 100 ही लाओ, ज्यादा मत। देखो ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, ठीक है, प्रूव दैट एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल, प्रूव दैट एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, is right angle by vector method, by vector method। क्वेश्चन समझ रहे हैं? यस सर। देखो क्वेश्चन क्या बोला कि अगर एक सेमी सर्कल है, ठीक, ये सेमी सर्कल है, तो यहां से अगर हम मिलाते हैं इधर और इधर, तो ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। यही प्रूव करने के लिए बोला, सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, यही बोला है। किससे? बस सब्जेक्टिव है ये, तभी आएगा। बनाओगे वेक्टर को यूज, बोलना वी नो दैट, ठीक है, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, आप भी नो दैट, ठीक है, जो चेक करेगा हैज प्रूफ। क्या दिक्कत है बताओ जरा, बचपन से जानते हैं ये, नहीं जानते क्या? सब जान ही रहे तो क्या दिक्कत है? आप ये सेंटर है मान लेते हैं। अब वेक्टर मेथड से तो इधर से इधर जाओ तो एक वेक्टर मान लो, क्या दिक्कत, ठीक है। और इधर मान लेते हैं ए वेक्टर है, ये कुछ नाम दे सकते हो। इधर से इधर जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा -a, बोलो। अब यहां से हम एक वेक्टर इधर भी ले लेते हैं, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं c या b, कुछ भी दे दो, ये देखो, ठीक है। अब लिख दो a b और c, ठीक है। ये ऐसा हमको इस एंगल को क्या प्रूव करना है 90 डिग्री, c एंगल को क्या प्रूव करना है, एंगल c इज इक्वल टू 90, ये प्रूव करना। मतलब अगर इसको एक वेक्टर मान लो cb को, मतलब वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बोलो,
ये सी बी सी बी वेक्टर, इसको अगर हम एक वेक्टर ले लें डॉट सी ए वेक्टर, 0 आना चाहिए, तभी ना हम समझेंगे कि ये सी बी सी ए के बीच का एंगल 90 है। बात समझे? ये सी बी ये सी एकदम आता है, बता दिए तुमको, लिख लेना क्या आना है, ठीक है। सब्जेक्टिव वाला में, ऑब्जेक्टिव में तो अच्छे ना है, पूछेगा सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये थोड़ी पूछेगा कौन मेथड से आता है, ठीक है। तो ये सी बी सी ए का डॉट करेंगे तो जो सी बी वेक्टर लिखोगे तब ना। अब हम सी बी वेक्टर लिखने जा रहे हैं, ठीक। ट्रायंगल रूल बताए थे, जो लोग लेक्चर देखे तो देख ही लिए होंगे, नहीं देखे तो अब देख लेना, समझा रहे रेसो, देख लेना। 2 लेक्चर लगा दिए थे, देखते भी नहीं हो तुम लोग, मतलब सोचता है एग्जाम के दिन ना देखेंगे। फरवरी अभी आ रहा है, पहले नया साल मनाएंगे, पगलाएंगे, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर अब आने वाला है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। पढ़ना है नहीं खाली हैप्पी न्यू ईयर। तो सी बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, देखो सी बी वेक्टर लिखने के लिए बताते हैं, जो लोग नहीं आए थे। ट्रायंगल, इस वाले इधर वाले ट्रायंगल को देखो, देख रहे हो ये सी बी वेक्टर यहां से यहां जा रहे हैं, तो उल्टा जाओ। मतलब अगर ट्रायंगल में ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये वेक्टर पूछ ले तुमसे कोई, तो यहां से यहां नहीं जाकर कैसे करके चलेंगे, ठीक है। मतलब ये वाला सिस्टम है, ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात बराबर है, ये वाला सिस्टम। तो अगर ये वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे ट्रायंगल रूल में, यहां से यहां नहीं जाकर कैसे चलोगे, ऐसे। कौन मिल रहा है इधर ए, फिर कौन मिल रहा है, बताए थे नहीं। ट्रायंगल रूल यही तो है, ठीक है, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, ठीक। तो यहाँ सी बी इधर से नहीं जाकर ऐसे चलो, मतलब सी से बी की ओर चलो, उल्टा घूम के सी से बी, तो ऐसे चलो। कौन मिल रहा है, माइनस सी लिख दो, फिर कौन मिल रहा है, प्लस ए, डायरेक्शन देखना माइनस प्लस, ये हो गया सी बी। इसी तरीके से सी ए निकालो, ठीक। ये लो सी ए, इधर से सी से ए चलना है तो ऐसे करके चलो, तो कौन मिलेगा इधर जाओगे तो माइनस सी, कौन मिलेगा इधर माइनस ए, ये निकल गया। अब हम चेक करते हैं दोनों का डॉट करा के क्या आता है। सी बी, अच्छा क्वेश्चन है, सी बी डॉट सी ए, तो सी बी में है माइनस सी प्लस ए, खाली वेक्टर नहीं लिखना, सी ए सी प्लस ए मत लिख देना, ये वेक्टर लगाना ऐसा, डॉट में माइनस सी माइनस ए, अलग अलग सब का डॉट प्रोडक्ट में अगर यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो जैसे इनटू करते थे ना वैसे ही सबका सबसे डॉट, तो माइनस सी डॉट माइनस सी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, माइनस सी डॉट माइनस सी, माइनस माइनस प्लस, सी का मैग्नीट्यूड सी, सी का मैग्नीट्यूड सी, तो सी स्क्वायर, दोनों के बीच में एंगल 0 है ना, सेम वेक्टर है ना, तो cos 0 डॉट प्रोडक्ट 1 सेम सेम डॉट प्रोडक्ट, सी डॉट सी माइनस सी डॉट सी, तो सी स्क्वायर। चलो अब ये माइनस सी उससे भी डॉट होगा, माइनस सी डॉट माइनस है तो प्लस सी डॉट ए, बोलो क्या दिक्कत, ठीक है, जो होगा होगा। फिर ये प्लस ए माइनस सी, तो प्लस सॉरी माइनस ए डॉट सी, ठीक, और प्लस ए और माइनस ए, तो माइनस ए स्क्वायर, बोलिए क्या दिक्कत। अब ये दोनों तो कट जाएगा, पूछेगा क्यों सर, वहां सी डॉट ए, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है ये, अभी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी जो होता है वो नहीं होता है बी क्रॉस ए के बराबर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, क्योंकि ये स्केलर है, ये डायरेक्शन का तो बात ही नहीं है, समझ गए। तो ये दोनों उड़ गया। अब सी स्क्वायर का मतलब सी क्या है, ये लेंथ सी है, तो ये भी तो रेडियस ही है ना, सेंटर से कहां तक गया है, ये भी सर्कमफेरेंस तक। सी का भी लेंथ रेडियस, ए का भी लेंथ, तो ये रेडियस ही स्क्वायर है, वो भी रेडियस ही स्क्वायर है, कट ही जाएगा ना दोनों पे, ये दोनों भी उड़ ही जाएगा, तो आंसर हो गया 0। मतलब सी बी सी ए का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसलिए क्या बोलोगे, हेंस रिजल्ट बताओ, हाँ हेंस प्रूफ लिख दो, खाली तुमको ये लिखते आना चाहिए, एकदम आने वाला चीज है। एग्जाम में लिख देना, लेट ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए, ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे, लेट
ओ बी वेक्टर, ये ओ है, ओ से बी की तरफ ए, इसलिए जो इधर जाएगा ओ ए वो हो जाएगा माइनस ए, ठीक। एंड एक और मान लियो हो ओ सी को सी, ऐसा बगल में मान लिए हैं। तुम्हारा पार्टनर कहाँ सोया हुआ एग्जाम के खुशी में खत्म जो हुआ? आज को फोन नहीं कर पाया, कल हो गया। एग्जाम का एकदम बहुत था, उतर गया। अब तो लेना नहीं है कुछ, जे भूत लगेगा कैसे? भूत तो बस कल तक था, भूत अब लगा हो भाई। अब ये जो 30 दिन का भूत अगर लग गया ना तो काम हो जाएगा, बता रहे जीवन में, ये एकदम फैक्ट बता रहे। रुको मत, स्पीड एकदम फुल कर दो और ज्यादा गियर में लगा दो। ठीक है, चलिए अगला लिखते हैं। टाइम भी जल्दी भागता है, नहीं? रात सुबह हो गया फट से, फिर सुबह फिर रात हो गया, फिर सुबह, फिर क्या है सिस्टम ही नहीं पता। बहुत तेजी में जा रहा है, एक जनवरी आने वाला। हम आज सोचे थे क्रॉस प्रोडक्ट खत्म कर देंगे, डॉट का क्वेश्चन, फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी खत्म, फिर कल हम ट्रिपल प्रोडक्ट में आते और मैक्सिमम परसों तक में उड़ा देते, लेकिन हो ही नहीं रहा। क्या करें हम, अभी डॉट प्रोडक्ट ही चल रहा है, क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हम क्योंकि ये आएगा। अब स्किप कर दिए, डॉट प्रोडक्ट बता दिए, स्किप हो जाएगा वो। जो जो क्वेश्चन आएगा हम वही करा रहे हैं, बता दिए तुमको, हम वही करा रहे हैं जो क्वेश्चन आता है। कैसे कर दो, कुछ तो गुस्सा करो और बुलाएगा सुबह सुबह। एसएसएम पढ़ोगे? पढ़ा देंगे, बोलोगे तो चार्ज लगेगा। और बात फाइंड ए वेक्टर, इस संडे के लिए रेडी रहना। मैराथन खत्म, कितना देर चलेगा फिनिश करेंगे 3D को पूरा, बीच बीच में दे देंगे ब्रेक। टारगेट फेल हो गया मेरा एकदम बिल्कुल, 10 दिन डिले कर। फाइंड ए वेक्टर पैरेलल टू, ये लोग एग्जाम में जो करने लगा ना नाटक, इसीलिए हुआ ऐसा सीबीएसई वाला सर। एग्जाम सर छोड़ दिए, लगातार कर ही दिए थे ना, बंद ही था, नहीं तो उतना तो 5-6 दिन जो नहीं पढ़ा है उसमें खत्म होता है एक टॉपिक। इफ फाइंड ए वेक्टर पैरेलल टू XY plane, find a vector parallel to XY plane and perpendicular to vector 4i minus 3j plus 2k, 4i minus 3j plus 2k XY के पैरेलल है और उसके परपेंडिकुलर में है, having magnitude 3। क्वेश्चन है एक वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड 3 हो, जो XY प्लेन में है और वो दिए हुए वेक्टर के परपेंडिकुलर में है, मैग्नीट्यूड है 3। तुम बताओ कि XY प्लेन में अगर कोई वेक्टर है तो कैसा होगा? कैसा होगा? उसमें आई जे होगा, केवल के नहीं होगा। के होने का मतलब सामने है, समझ रहे? अगर इसी प्लेन में है, ये XY प्लेन है, ये x एक्सिस है ये वाला और ये वाला y एक्सिस है, इसी प्लेन में अगर ऐसा लाइन, ऐसा वेक्टर रखा हुआ है तो आगे की ओर थोड़ी आ रहा है, आगे की ओर तब आगे में उठा हुआ, समझ रहे ना? तो मतलब वेक्टर में के वाला टर्म नहीं होगा, जो आंसर आएगा तो ऑप्शन में अगर के वाला रहा तो काट देना वही, तो आई जे वाला चूज करना।
अगर एक ही आई जे वाला रहा तो बढ़िया, बनाएंगे भी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर दो रहे बनाना पड़ेगा। क्या मानोगे, लेट जो वेक्टर है, रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमको निकालना है वो कैसा होना है, एक्स आई प्लस वाई जे। मतलब हमको निकालना क्या है, एक्स और वाई। ये वेक्टर इसी प्रकार का आएगा आंसर, एक्स आई प्लस वाई जे। ये वाला टर्म ही नहीं है, क्या बोला, इसके परपेंडिकुलर में है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स आई प्लस वाई जे को जब हम उससे डॉट करेंगे, वो दिया हुआ जो है 4i माइनस 3j प्लस 2k से, तो 0 आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर। x गुना 4 4x, y गुना माइनस 3y, और k वाला तो होगा नहीं, इक्वल टू 0। यहाँ से एक इक्वेशन आया x y का। क्या दूसरा बात क्या है कि मैग्नीट्यूड इसका 3 है, जो मान रहे हो ना वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड आल्सो गिवन। एक और चीज दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, किसका, a। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 3, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। यहाँ से निकाल लो x, वहां रख लो, या y निकाल लो, y इक्वल टू क्या निकलेगा, 4x/3। इसको जाके यहाँ रखना है y की जगह पे, x निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 4x/3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x²/9 इज इक्वल टू 9। ऊपर जाएगा 9 कितना हो जाएगा, 25x²/9 इज इक्वल टू 9। सही लिख रहे नहीं, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81/25, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 9/5। जब x निकल गया तो यहाँ जाकर रख देंगे तो y भी निकल जाएगा। इसलिए y इज इक्वल टू क्या, y है तुम्हारा 4x/3, तो 4/3 इंटू करेंगे उसमें, यहाँ पे 4/3x, तो क्या हो जाएगा बोलो, प्लस माइनस बोलो कितना, 12/5। देख लेना, चेक कर, y भी निकल गया। इसलिए जो वेक्टर है, आंसर जो है ये क्या होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर जो है अपना एक्स आई प्लस वाई जे। एक्स की जगह क्या रखोगे, प्लस माइनस 9/5i प्लस माइनस 12/5j। मतलब ये सब प्लस माइनस लगा के लिखना है, सही आंसर देंगे तो। खाली प्लस वाला दोगे तो कम आएगा क्या नंबर, ठीक है।